नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज बात होगी पौष महीने की पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ माना जाता है। माना यह भी जाता है कि इस दिन व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण भी सरलता के साथ हो जाता है। तो क्या है पुत्रदा एकादशी का महत्व और क्या है इस व्रत को रखने के नियम, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुड लक मंत्र। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी अज्ञात बीमारी से परेशान हैं, किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं जिसका कारण और निवारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को अपने सर पर से नारियल वारिये 3 बार कम से कम, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। ऐसा लगातार 3 शनिवार अगर आप करते हैं तो अज्ञात बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आगे बढ़ते हुए अब 13 जनवरी का पंचांग भी देख लेते हैं। दिनांक 13 जनवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 7:32 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 5:07 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र भी दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय की बात कर लेते हैं। एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण क्यों होता है, यह हम आपको बताएंगे, और साथ ही क्या है पुत्रदा एकादशी का महत्व। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, व्रतों में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं परंपरा के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्रत होता है वो एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखने से मन की चंचलता पूरी तरह से समाप्त होती है, मन एकाग्र होता है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और हार्मोन्स से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक होती है, मनोरोग है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है तो वो भी दूर हो जाती है। देखिए, वैसे पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जाता है ये दरअसल संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है आपकी, चाहे वो संतान के व्यवहार की हो, चाहे वो संतान के उन्नति की हो, यानी संतान से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण भी सरलता से हो जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का जो पर्व है वो 13 जनवरी को है। 13 जनवरी को इसका पालन किया जाएगा। तो एकादशी का महत्व क्या होता है और पुत्रदा एकादशी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्या महत्ता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आगे इससे जुड़ी हुई और भी जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें धीरे धीरे कम होंगी और स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और धन संबंधी मामलों में आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, संपत्ति संबंधी मुश्किलें आपकी हल होंगी।
इस समय आपको अचानक धन का लाभ होगा और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय बन जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, काम का बोझ आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं तो आपको केले का दान करना चाहिए। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की, कैसा उनका दिन बीतने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए अब व्रत की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत में हम पुत्रोदय एकादशी के आज हम बात कर रहे हैं। तो क्या है इस व्रत को रखने के नियम, किस तरीके से अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो कुछ नियम कायदे होते हैं, आपको पालन करना होगा उनका। चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, 2 प्रकार से एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक रखा जाता है निर्जल व्रत, यानी जिसमें जल भी नहीं पिया जाता है। एक होता है फल खा करके, जल पी करके आप व्रत रखते हैं, अनाज उसमें भी नहीं खाते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, 100% स्वस्थ हो। अन्य लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर या जल पी करके उपवास रखना चाहिए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। अब अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पति पत्नी को एक साथ मिलकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान कृष्ण की या नारायण की उपासना करके ये प्रार्थना करनी चाहिए कि संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। तो पुत्रदा एकादशी के क्या कुछ नियम कायदे हैं, किस तरीके से आपको ये व्रत रखना है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी। कर्क राशि, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम जिसके लिए परेशान थे वो काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्किंग फील्ड में आपका वर्चस्व, आपकी शक्ति बढ़ेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में इस समय बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी और दूर के स्थान से कोई लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से अचानक इस समय धन आपको मिल सकता है। पारिवारिक मुश्किलें आपकी हल हो सकती हैं और सबसे बेहतर बात, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आपका भाग्य साथ दे रहा है। साथ ही आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपको सवाल कैसे भेजने हैं आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के व्रत के दिन आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं पंडित जी। वैसे तो नाम इसका पुत्रदा एकादशी है, तो आप ये मत समझिए कि केवल पुत्र देने वाली एकादशी है। दरअसल
ये कहा जाता है, लेकिन है ये संतान प्राप्ति वाली एकादशी। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत उपवास रख सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय पुत्रदा एकादशी पर पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें। दोपहर के 12 बजे के पहले उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करेंगे, उन्हें चढ़ाएंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे 108 बार। चाहे तो दोनों जप ले या पति जप ले पत्नी सुन ले, पत्नी जप ले पति सुन ले। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। और मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी एक साथ पंचामृत और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर पति पत्नी उपवास रख करके ये सारी प्रक्रिया करें, उपवास रख करके ये प्रार्थना करें, ये पूजा करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, लाभ की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो ये कुछ खास उपाय पंडित जी ने बताए पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए। आप भी इन उपायों को अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, सेहत में लापरवाही मत करिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो इस समय यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, इस समय आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ये संभावना दिख रही है। अचानक किसी अतिथि का आगमन भी आपके परिवार में हो सकता है और इस समय चली आ रही सेहत की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो तुला, वृश्चिक, धनु के बाद आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। तो चलिए देख लेते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या उपाय पंडित जी यहाँ पर दे रहे हैं। श्रीमती कुसुम लता जी ने हमें सवाल लिखा है, पटना बिहार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह 8:30 और जन्म का स्थान है पटना बिहार। ये लिख रही हैं कि इनका पैसा फंसा हुआ है बहुत सारा, किसी ने लिया हुआ है, वो पैसा दे नहीं रहा है और इस चक्कर में इनका मकान नहीं बन पा रहा है। तो फंसा हुआ पैसा कब मिलेगा और मकान बनने की संभावना क्या है, इस बारे में जानना चाहती है। पहले तो आपको बता दूं कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और इसकी बेहतर संभावना इस साल के मई महीने से दिखाई दे रही है। यानी अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। जहां तक संपत्ति की बात है, 2022 के अंत में आपको संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिख रही है। पैसा आपको मिले, आपकी प्रॉपर्टी बन सके, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अब आखिर में देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। पंडित जी।
मकर राशि, धन की मुश्किलें बिल्कुल समाप्त होंगी और धन की प्राप्ति इस समय आप सरलता से कर पाएंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और इस समय आकस्मिक रूप से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, देखिए थोड़ा सा काम का तनाव दिख रहा है और इस चक्कर में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, मुश्किलें कम हो, तो जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मीन राशि, इस समय कोई नई संपत्ति आप खरीद सकेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। सभी 12 राशियों के लोगों को किस तरीके से यहाँ पर आने वाले दिन में कुछ सावधानियां बरतनी है और क्या कुछ उपाय करने हैं, कैसा आपका दिन बीतेगा, पंडित जी ने बता दिया। अब ये देख लेते हैं कि 13 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहेगा। पंडित जी जी, जिन लोगों का जन्मदिन 13 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके धन और आपके कर्जे की स्थिति में अच्छा सुधार होगा। पैसे आएंगे, कर्जा चुकेगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य में आपके थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में अभी थोड़ा सा विलंब और होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं महा उपाय क्या है आज का। पंडित जी आज का महा उपाय है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते, चीजों को याद नहीं रख पाते। क्या करेंगे? देखिए, पढ़ते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा और पढ़ने के 5 मिनट पहले प्राणायाम कर लें या गहरी गहरी सांस ले लें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। और जहां पर पढ़ते हैं एक पीले कागज पर छोटे से लाल रंग से एंग लिख करके लगाएं जो आपकी आंखों के ठीक सामने हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी याददाश्त काफी अच्छी होगी, आपका ब्रेन काफी शार्प होगा। तो चलिए, पढ़ते वक्त अगर याद करने में आपको भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप भी ये महा उपाय अपना सकते हैं, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही पुत्रोदय एकादशी के बारे में बताने के लिए भी पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।